हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के सभी महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है ए से जेड तक सभी महत्वपूर्ण अंग्रेजी के शब्द। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों ए से। सबसे छोटा शब्द होता है, एक ही अक्षर का है, इसे हम पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ए, ठीक है। यानी जो इसका उच्चारण होता है वह ए होता है। इसे हम आ भी पढ़ते हैं, आ, ठीक है। ए पढ़ा जाएगा, ए मतलब हो जाता है दोस्तों एक। क्या होता है, एक होता है, यानी जो इसका मीनिंग होता है वह होता है एक, ठीक है। जैसे आई ईट आ बनाना, मैंने एक सेब खाया। आई एट अ बनाना, मैंने एक केला खाया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। इस तरीके से ए का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है दोस्तों ए एन, इसे पढ़ा जाता है एन। ए एन इसे पढ़ते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। एन मतलब एक होता है। इस ए का मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। लेकिन एन का प्रयोग हम जैसे कोई शब्द वावल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। जैसे मैंने एक अंडा खाया, आई एट एन एग। मैंने एक अंडा खाया, आई एट एन एग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एन का प्रयोग ऐसे करेंगे। आगे लिखा दोस्तों ए टी, इसे पढ़ा जाता है एट। ए टी इसे पढ़ते हैं एट। एट का मतलब हो जाता है पर। एट मतलब पर होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए करेंगे। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट द होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट द स्कूल, ठीक है। ऐसे बोला जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों। एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, ठीक है। आगे लिखा है ए एन डी, इसे पढ़ते दोस्तों एंड। ए एन डी इसे पढ़ा जाएगा एंड। एंड का मतलब हो जाएगा और। एंड मतलब और होता है, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए आर ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। ए आर ई इसे पढ़ते हैं आर। आर का मतलब हो जाएगा हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तो आप नहीं सेंटेंस बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे और ना ही किसी चीज़ का हिंदी अनुवाद कर पाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों ए एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एज। एज का मतलब हो जाता है जैसा। दोस्तों देखिए, यहाँ ए से शुरू होने वाले सारे शब्द चल रहे हैं, उसके बाद बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले, ऐसे करते हुए हम जेड तक के सारे शब्दों को सीखेंगे, ठीक है। तो एज मतलब हो जाता है जैसा। कैसे बोलेंगे, जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। आगे लिखा ए डबल एल, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑल। ए डबल एल इसे पढ़ा जाएगा ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है, ठीक है। जैसे ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। और ऑल का मतलब दोस्तों सब भी होता है, क्या, सब। जैसे सब ठीक है, ऑल इज वेल, यानी सब ठीक है, ऑल इज वेल। नेक्स्ट वर्ड है बी ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बी। बी ई इसे पढ़ा जाता है बी। बी का मतलब हो जाता है होना। बी मतलब होना होता है। जैसे
मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। इस तरीके से आप होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बी वाई इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मतलब हो गया दोस्तों से या द्वारा होता है, ठीक है। से होता है या द्वारा। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बी यू टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट। बी यू टी इसे पढ़ा जाएगा बट। बट का मतलब हो गया लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे अगला शब्द है दोस्तों सी ए एन, इसे पढ़ते हैं कैन। सी ए एन इसे पढ़ा जाएगा कैन। कैन का मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। येस यू कैन रीड दिस, हाँ तुम इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सी ओ यू एल डी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कुड। सी ओ यू एल डी इसे पढ़ेंगे कुड। कुड का मतलब हो जाता है सका। कुड मतलब सका होता है। जैसे ही कुड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सका। ही कुड नॉट प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेल सका। ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सका, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो जो सका बोलते हैं, पास्ट की बातें करते हैं, तो कुड बोलेंगे। आगे लिखा डी आई डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिड। डी आई डी इसे पढ़ा जाएगा डिड। डिड का मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ठीक है। तो डिड का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, डिड मतलब हो जाता है किया, समझ गए। और अगर यही डिड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी जाती है तो इस डिड का मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों डी ओ, इसे पढ़ेंगे डू। डी ओ डू। डू मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना हो गया। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा डी ओ डब्ल्यू एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डाउन। डी ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ा जाता है डाउन। डाउन का मतलब हो जाता है नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे सिट डाउन बैठ जाओ। सिट डाउन बैठ जाओ। गो डाउन नीचे जाओ। गो डाउन नीचे जाओ, ठीक है। आगे लिखा ई ए सी एच, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईच। ई ए सी एच इसे पढ़ा जाएगा ईच, मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। जैसे डिवाइड द एप्पल ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। डिवाइड द एप्पल ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। आगे लिखा है ई बी ई आर वाई, इसे पढ़ते दोस्तों एवरी। ई वी ई आर वाई इसे पढ़ेंगे एवरी। एवरी का मतलब हो जाता है प्रत्येक। एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है और ईच मतलब भी प्रत्येक होता है। जैसे ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। आगे लिखा एफ आर ओ एम, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉम। एफ आर ओ एम इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है, ठीक है। जैसे वह बाजार से आ रहा है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम मार्केट, वह घर से आ रहा है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम होम। आगे लिखा एफ ओ आर, इसे पढ़ते दोस्तों फॉर। एफ ओ आर फॉर का मतलब हो जाता है के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए। जैसे दिस बुक इज़ फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। दिस बुक फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज़ फॉर मी, यह मेरे लिए है, ठीक है। आगे लिखा जी ओ टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉट। जी ओ टी गॉट मतलब हो जाएगा पाया। गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया, ठीक है। अगला शब्द है एच ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही का मतलब हो जाता है वह। ही मतलब वह होता है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। आगे लिखा एच आई एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिज। हिज का मतलब हो जाता है उसका। हिज मतलब उसका होता है। जैसे दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। आगे लिखा है एच ई आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर। इस हर का मतलब भी उसका होता है दोस्तों, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी महिला के लिए करेंगे, ठीक है।
जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। हिम का मतलब हो जाता है उसे, हिम मतलब उसे होता है। जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आसान तरीके से अंग्रेजी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि सारे शब्द आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा है दोस्तों HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW, हाउ मतलब हो जाता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आगे लिखा है HAVE, इसे पढ़ते दोस्तों हैव। हैव का मतलब हो जाता है पास है। हैव मतलब पास है। जैसे आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। इस तरीके से हम बोलेंगे। आगे लिखा HES, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हैज। हैज का मतलब भी हो जाता है पास है, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों हम एक वचन के साथ करेंगे, इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे। ठीक है। हैज़ का मतलब भी पास हो जाएगा। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ आ बाइक, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ आ बाइक। ठीक है। आगे लिखा दोस्तों HAD, इसे पढ़ेंगे हैड। HAD हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास था। क्या हो जाएगा, पास था। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आगे लिखा दोस्तों आई, यहाँ लिखा है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आई एम योर टीचर। आगे लिखा IF, इसे पढ़ते दोस्तों इफ़। इफ़ का मतलब हो जाता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। ठीक है। आगे लिखा IN, इसे पढ़ते दोस्तों इन। इन का मतलब हो जाएगा मे। इन मतलब में होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। इस तरीके से। आगे लिखा IS, इसे पढ़ते दोस्तों इज। इज का मतलब होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। आगे लिखा है INTO, इसे पढ़ते दोस्तों इनटू। इनटू का मतलब हो जाएगा में। जैसे मैं पानी में कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। अगर आप पहले से पानी में हैं तब तो आप इन बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप पानी में कूद रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। आगे लिखा IT, से पढ़ते दोस्तों इट। इट का मतलब हो जाता है यह। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। आगे लिखा है ITS, इसे पढ़ते दोस्तों इट्स। इट्स मतलब हो जाता है इसका। इट्स मतलब इसका होता है। ठीक है। आगे लिखा JUST, से पढ़ेंगे दोस्तों जस्ट। जस्ट का मतलब हो जाएगा अभी। जस्ट मतलब अभी होता है। जैसे आई विल कम जस्ट, मैं अभी आऊँगा। आई विल जस्ट कम, मैं अभी आऊँगा। ठीक है। आगे लिखा KEEP, से पढ़ा जाएगा दोस्तों कीप। कीप का मतलब हो जाता है रखना। कीप मतलब रखना। जैसे यू शुड कीप इट, तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। यू शुड कीप इट, तुम्हें इसे रखना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा LITTLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिटिल। LITTLE, इसे पढ़ा जाएगा लिटिल, मतलब होता है छोटा। लिटिल मतलब छोटा होता है। ठीक है। जैसे लिटिल बॉय छोटा लड़का, लिटिल बॉय छोटा लड़का। आगे लिखा LATER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेटर। लेटर का मतलब हो जाएगा बाद में। यह पत्र वाला लेटर नहीं है दोस्तों, यह बाद में इसका मीनिंग हो जाता है। अगर LETTER होता है उसका मतलब होता है बाद में। यहाँ लिखा गया LATER, लेटर मतलब बाद में। जैसे सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ठीक है। आगे लिखा दोस्तों MY, इसे पढ़ेंगे माई। माई का मतलब हो जाएगा मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। आगे लिखा MUCH, इसे पढ़ते दोस्तों मच। मच का मतलब हो जाएगा अधिक। मच मतलब अधिक होता है। आगे लिखा MINE, इसे पढ़ते दोस्तों माइन, मतलब हो जाएगा मेरा। दिस, जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद करेंगे। अभी यम तक ही हमने शब्दों को सीखा है, बाकी जितने भी शब्द बचते हैं वह हम अगली वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि अगर आपको एक ही वीडियो में सारे शब्द सिखा दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए पहले आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। अभी यम तक के शब्दों को हमने सिखाया है, बाकी जितने भी शब्द बचे हैं यम के बाद, जैसे यन है,
ओ है, पी है, क्यू है, अभी सारे शब्द बचे हुए हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।